चार मीनार के लिए मशहूर हैदराबाद दक्षिण भारत के खूबसूरत शहरों में से एक है। कुछ इतिहास के पन्ने कहते हैं कि पहले हैदराबाद शहर का नाम भाग्यनगर था, लेकिन क्या यह भाग्य लक्ष्मी देवी के नाम पर रखा गया था? ये बात कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। इतिहास की कई किताबों में हैदराबाद का नाम भाग्यनगर दिखता है। यह सच है, लेकिन उस दौरान भी उसे हैदराबाद कहे जाने का संकेत मौजूद है। कुछ लोगों का तर्क है कि शहर में कई उद्यान हैं, इसलिए इसका नाम बाघनगर पड़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर शहर का नाम कभी बाघनगर नहीं रखा गया। हैदराबाद शहर के इतिहास में कुतुब शाही, मुगलों और निजामों का काफी योगदान है। प्रत्येक शाही शासक ने इस शहर के समृद्ध इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अनगिनत मंदिरों, प्रतिष्ठित चार मीनार और गोलकोंडा किले सहित अपने स्मारकीय खजानों के लिए प्रसिद्ध हैदराबाद संस्कृतियों के संगम का एक जीवंत प्रमाण है। शहर का क्षितिज मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और बाजारों की सजावट से सजा हुआ है, जो बहुलवादी भावना का एक प्रमाण है जो हैदराबाद को परिभाषित करता है। इस जीवंत संस्कृति के बीच दैवीय कृपा का एक प्रमाण है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों के अनुसार हैदराबाद को पहले भाग्यनगरम के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या यह नाम इसी भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर के कारण है? यह वास्तव में झात नहीं है। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि चार मीनार का निर्माण करने वाले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हिंदू और मुस्लिम भावनाओं का सम्मान बरकरार रखने के लिए चार मीनार के साथ साथ एक मंदिर के लिए एक पत्थर को नींव के तौर पर रखा था, लेकिन इसके आगे कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। चार मीनार का निर्माण करने वाले मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, इब्राहिम कुल्ली कुतुब शाह वली और हिंदू माता भागीरथी के तीसरे पुत्र थे। मंदिर निर्माण के निर्णय में उनकी हिंदू मां का कोई प्रभाव था या नहीं, यह भी झात नहीं है। वही कुछ पुराने लोगों का ये भी कहना है कि 1960 के आसपास कुछ लोगों ने मंदिर स्थल पर एक पवित्र पत्थर रखा और उसके बाद एक औरत उसे पूजने लगी, जिससे वहां पूजा की एक पवित्र परंपरा शुरू हुई। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक लोकप्रिय लोककथा का हवाला देते हुए कहा था कि एक पवित्र पत्थर को कई साल पहले एक अज्ञात तारीख में, संभवतः कुल्ली कुतुब शाह के काल में, उस स्थान पर रखा गया था। तब से इस पत्थर को निवासियों द्वारा समृद्धि के संकेत के रूप में पूजा किया जाता था। कोई ऐतिहासिक स्पष्टता न होने के कारण हम इस स्थान के इतिहास की किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मौजूदा भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में आपको और अधिक जानकारी अवश्य देंगे। हालांकि भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार के सामने आकार में बहुत छोटा है, लेकिन मंदिर में स्थापित जीवंत रूप भाग्यलक्ष्मी देवी की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। भाग्यलक्ष्मी देवी की सफेद रंग की संगमरमर की मूर्ति अत्यंत दीप्तिमान और सुंदर है। भाग्यलक्ष्मी देवी की बड़ी आंखें मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति पर आशीर्वाद बरसाती प्रतीत होती हैं। भाग्य का अर्थ है लक, इसलिए यह लक्ष्मी देवी का, भाग्यलक्ष्मी की देवी का रूप है। भाग्यलक्ष्मी देवी धन, सौभाग्य, खुशी और सौंदर्य की देवी हैं। भाग्यलक्ष्मी देवी मंदिर के अस्तित्व के बारे में और भी कई वर्णन हैं, जैसे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंडर सेक्रेटरी जनरल शशि थरूर ने एक किताब लिखी, एलिफेंट, टाइगर एंड सेलफोन। इसके पृष्ठ 42 पर उन्होंने चार मीनार में भाग्यलक्ष्मी मंदिर का वर्णन स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में किया है। But at the foot of the city's most famous monument, the four-turreted Shah Minar, sits a Hindu temple to the goddess Mahalakshmi, the priests chanting their mantras for centuries under the celebrated Islamic minarets. इसका मतलब है, लेकिन शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारक चार बुर्ज वाले चार मीनार के तल पर देवी महालक्ष्मी का
एक हिंदू मंदिर है जिसके पुजारी सदियों से इस प्रसिद्ध मंदिर के तहत अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जब आप चार मीनार के चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आप आसपास अन्य मंदिर भी देख सकते हैं। मुख्य रूप से एक शिव मंदिर चार मीनार के आंतरिक क्षेत्रों में है। पहले द्वार के ठीक बाहर एक और शिव मंदिर है जो पर्यटकों को यह सोच में डाल देता है कि कैसे कुछ युगों या शताब्दियों से पहले इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे निवास करते थे। जब आप इस शिव मंदिर से आगे देखते हैं तो दोनों द्वारों के बीच के बाहरी क्षेत्र में कई मारवाड़ी व्यवसायी रहते हैं जो सोने के व्यापारी हैं और उनकी आभूषणों की दुकानें हैं। ये मारवाड़ी व्यापारी सदियों से हैदराबाद या भाग्यनगरम संस्कृति के हिस्सा हैं। प्रसिद्ध हैदराबादी मोती का व्यापार और बिक्री भी इसी क्षेत्र में होती है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान भाग्यलक्ष्मी मंदिर में विशेष सजावट करने की प्रथा रही है। दीपावली में दीपक जलाए जाते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर में आती हैं। यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। जो यात्री एवं पर्यटक भाग्यलक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें यहाँ की मिश्रित संस्कृति अवश्य देखने को मिलती है। कई लोग स्मारिका के रूप में मिनी चार मीनार खरीदते हैं। आप जब भी अगली बार हैदराबाद जाएं तो भाग्यलक्ष्मी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें।